जैसे कि लॉजिस्टिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये भारत की ग्रोथ स्टोरी का इंजन कहा जाता है और ऐसे में ये वाली कंपनी संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक उस ग्रोथ स्टोरी का क्या आगे आने वाले समय में हिस्सा बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी जो कंपनी अपना मुनाफा दिखा रही है वो लगातार उसमें सुधार दिखा रही है, लेकिन हाँ कैश फ्लो को लेकर सवाल अभी भी है। तो ऐसे में निवेशक किस पर ज्यादा भरोसा करे, बढ़ते प्रॉफिट पर या कैश फ्लो के रिस्क पर? प्रॉफिट भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे मार्च 24 में कंपनी ने 6.37 करोड़ का पैट दिया था और मार्च 25 में कंपनी ने 8.77 करोड़। करोड़ का पैट दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कोई हम इसको एक अच्छी पैट ग्रोथ स्टोरी मान सकते हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्केलेबल नहीं है और बड़े ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम करती है। तो उसकी वजह से सब जगह आपके मार्जिन्स काफ़ी सिंक हो गए हैं, डेटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। एक चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो डेटर्स रहते हैं कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर आएगा आने वाले टाइम पे और ओके। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी उससे बढ़ती है। और ओके। कंपनी के पास अभी खुद की 56 व्हीकल ही हैं, यानी कि अगर कंपनी के पास खुद के व्हीकल्स ज़्यादा हो तो हम समझ सकते हैं कंपनी एक कम मार्जिन पे भी काम कर सकती है, क्योंकि कंपनी मेजरली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे। पार्टीज के ऊपर, थर्ड ऑपरेटर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके मार्जिन्स भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कि ये चैलेंज कंपनी के लिए रहने वाला है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस कंपनी के आईपीओ को ओके। लेके। बात जीएमपी की बात करते हैं, सो आई एम नॉट कंसर्न विद ग्रे मार्केट प्राइस। मेरा उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं, मैं फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ। तो फंडामेंटली ऐसी कंपनी जैसे बीआरसी लॉजिस्टिक्स काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो 11.6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का भी मल्टीपल 12 के आसपास है संपर्क इंडिया का। तो जीबी 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। तो आप अगर आप देखोगे 6 और 10 के मल्टीपल पे आपको काफ़ी कंपनियां मिल जाएंगी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनी हैं इससे, और जो ट्रेड कर रही हैं। और स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो इस कंपनी की ऐसी कोई, मैंने जब डीआरएसपी को स्टडी किया या आरएसपी को स्टडी किया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि भी आने वाले टाइम पे ये एक्सेप्शनली ग्रो कर सकती है। ओके। तो मुझे लगता है मैं इन्वेस्टर को सलाह नहीं दूंगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने ठीक के लिए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है। तो यानी कि ये कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आल्दो पॉजिटिव आल्दो पॉइंट मैं नहीं है। आल्दो मैं रजिस्टर्ड वो नहीं हूँ। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं फंडामेंटली ठीक बात है। कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई एम नॉट ए थ्राइज पर्सन। आपने मेरे से ओके। फंडामेंटली पूछा तो दैट्स व्हाई आई एम ठीक है। ठीक है। गिविंग दैट।